अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का। तो जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि डिजिटल मॉड्यूलेशन कहाँ यूज़ हुआ है और कितने टाइप का डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है। फिर हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है क्या है। तो सिंपली हम डिजिटल मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है? डिजिटल कम्युनिकेशन, तो अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो सिंपली हम कहते हैं कि इन डिजिटल कम्युनिकेशन द मैसेज सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड इन द डिजिटल इन नेचर. This means that the digital communication involves the transmission of information in digital nature. सिंपली हम ये कहते हैं कि जब हम डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो जो हमारा ट्रांसमिशन होता है या जो डेटा टाइप होता है सिंपली वो डिजिटल होता है. डिजिटल डेटा सिंपली कहते हैं बाइनरी डेटा सीक्वेंस 0-1 का ट्रांसमिशन होता है. अब अगर हम इसके ब्लॉक की बात करें, डिजिटल कम्युनिकेशन का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो जो डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक होता है वो इसमें भी ट्रांसमीटर सेक्शन है, रिसीवर सेक्शन है और हमारे पास चैनल होता है. ट्रांसमीटर सेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास इनपुट इंफॉर्मेशन होता है. फिर उसके बाद हमारे पास जो है सोर्स इनकोडर होता है, ऐसे ही कर देते हैं. उसके बाद जो है हमारा चैनल इनकोडर होता है, सी कर देते हैं. और उसके बाद जो ब्लॉक होता है वो हमारा होता है मॉड्यूलेटर हम कहते हैं, या तो फिर हम इसको कहते हैं ट्रांसमीटर. तो ये मॉड्यूलेटर सेक्शन होता है. ये पूरा जो पोर्शन होता है ये हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन है. उसके बाद चैनल के थ्रू ट्रांसमिशन हो जाएगा और हम रिसीवर सेक्शन में आते हैं तो जस्ट रिवर्स हो जाता है. हमारे पास डी मॉड्यूलेटर होता है, डी मॉड्यूलेटर है सिंपली रिसीवर. उसके बाद जो हमारा चैनल डिकोडर होता है और उसके बाद हमारा सोर्स डिकोडर होता है, एसडी. और उसके बाद ये डेस्टिनेशन पॉइंट होता है जिस पे हम डिलीवर कर देते हैं इनपुट मैसेज. सोर्स इनकोडर, चैनल इनकोडर, चैनल पे हम नॉइज़ भी लगाते रहे. और उसके बाद रिसीविंग एंड पे हमारा डीमॉड्यूलेटर और उसके बाद चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर, डेस्टिनेशन पॉइंट. इनपुट मैसेज सिग्नल के सिंपली हमारा जो मैसेज होता है जिनको हम ट्रांसमिट करते हैं. तो जो हमारा ट्रांसमिशन इनपुट, अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो जो हमारा मैसेज होता है ये 2 कैटेगरी का होता है, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ देयर आउटपुट्स. या हम सिंपली कहते हैं इनपुट इंफॉर्मेशन सोर्स में भी क्लासिफाइड इन द 2 कैटेगरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर आउटपुट्स, एनालॉग एंड डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स. ये हमारा इनपुट मैसेज होता है. एनालॉग सिंपली हम कहते हैं कि जो है कंटिन्यूअस मैसेज, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन. और डिस्क्रीट के केस में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, टाइम डिस्क्रीट. जो भी इनपुट मैसेज सिग्नल होगा या जो भी सिंबल्स होगा हम वो इनपुट मैसेज सिग्नल देते हैं सोर्स इनकोडर को. सोर्स इनकोडर का जो मेन काम यहाँ पे होता है कि जो भी सिंबल्स होंगे, सिंबल्स इन सेंस इनपुट मैसेज एनालॉग या डिस्क्रीट, ये सोर्स इनकोडर के थ्रू कन्वर्ट हो जाते हैं डिजिटल डेटा. सोर्स इनकोडर डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देगा इनपुट इंफॉर्मेशन को. अब जब ये कन्वर्सन हो जाता है डिजिटल डेटा में तो ये हम देते हैं चैनल डिकोडर को, तो चैनल इनकोडर को. चैनल इनकोडर का मेन काम होता है जो कन्वर्टेड होता है या जो बाइनरी डेटा सीक्वेंस होता है इसमें जो एरर जनरेट होती है उस एरर को रिमूव करना. सीई का काम है एरर को रिमूव करना. या जो हमारा बाइनरी सीक्वेंस होता है या जो इनपुट इंफॉर्मेशन होता है उसमें करेक्शन. इसके लिए वो क्या करता है, एक्स्ट्रा बिट ऐड करता है, जैसे रिडेंडेंट, एक्स्ट्रा रिडेंडेंट बिट ऐड करता है. तो अभी हम बताते हैं कि जो एक्स्ट्रा बिट इसमें ऐड होगा
चैनल इनकोडर में उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता। अब इसके बाद जब हम आते हैं मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर सिंपली वहाँ पे जहाँ होता है, मॉड्यूलेटर सिंपली ये है जहाँ पे हम मैसेज सिग्नल को जो है, या सिंपली ये जो इनपुट मैसेज होगा इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शुरू होता है वो हमारा मॉड्यूलेटर का काम होता है। मॉड्यूलेटर सेक्शन जो होता है यहाँ पे हमारा मॉड्यूलेशन होता है। यहीं पे हम जो है डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। अभी आते हैं हम डिजिटल मॉड्यूलेशन पे, और फिर हम आते हैं रिसीविंग इन चैनल होता है। चैनल इज द मीडियम थ्रू विच डेटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस। तो चैनल वो मीडियम होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है, उसमें नॉइज भी एसोसिएट होता है। नॉइज सिंपली अनवांटेड सिग्नल। अब अगर हम रिसीवर सेक्शन की बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन का, तो फर्स्ट ब्लॉक आता है हमारा डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर सिंपली रिकवरी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो यहाँ पे सिंपली जो डीमॉड्यूलेटर होगा वो मैसेज सिग्नल को रिसीव कर लेगा रिसीविंग सेक्शन पे। वो उसके बाद जो होगा फिर से डीमॉड्यूलेशन होगा। डीमॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, फिर से मैसेज की रिकवरी कर लेंगे। मैसेज की रिकवरी इन सेंस यहाँ पे फिर से डिजिटल डेटा का रिकवरी होगा। उसके बाद हम ये देते हैं चैनल डिकोडर। तो चैनल डिकोडर यहाँ से मैसेज सिग्नल में जो भी एरर जनरेट होगी उसको रिमूव करेगा, और रिमूव करने पर बाइनरी डेटा सीक्वेंस दे देता है सोर्स डिकोडर। तो सोर्स डिकोडर मेनली जो हमारा बाइनरी डेटा सीक्वेंस होता है उसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग या डिस्क्रिप्ट। हमने कहा था हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स होगा डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट नेचर ऑफ आउटपुट देयर आउट। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिकोडर होगा वो मैसेज को कन्वर्ट कर देगा। एनालॉग है तो एनालॉग में, और डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट में डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पे हम मैसेज को डिलीवर कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये डिजिटल कम्युनिकेशन का था। अब हम डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसलिए हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो क्या था। अब हम आ जाते हैं, हमने कहा था कि जो डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम वो आया था मॉड्यूलेटर। तो अब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या चीज़ होता है, कितने टाइप का है, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम कहते हैं कि सिंपली अगर मॉड्यूलेशन की बात करें तो हमने कहा था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है कि हम क्या लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करवाते थे, या सिंपली हम कहते हैं इन मॉड्यूलेशन इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज superimposed on the high frequency carrier signals by its characteristics, phase, frequency and amplitude। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन का, तो इस केस में अब मॉड्यूलेशन हमने कहा था कि दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा और दूसरा हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल सीटी होगा। अब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो जो इस केस में हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो डिजिटल डेटा होगा। डिजिटल डेटा का मतलब सिंपली हम कहते हैं ये बाइनरी सीक्वेंस होगा 0 1 1 1 0 जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा। और अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो जो कैरियर होगा सीटी, हमारा जो कैरियर होगा वो साइनोसाइडल सिग्नल होगा। मतलब सिंपली कंटिन्यूअस होगा जो हमारा भी कैरियर होगा। तो अब अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो हम सिंपली कहते हैं कि डिजिटल मॉड्यूलेशन में हम जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा या सिंपली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में बाइनरी सीक्वेंस होगा वो हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल होगा उस पर सुपर इम्पोज होगा, और उस पर सुपर इम्पोज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा डिजिटल मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है। और ये डिजिटल मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल जनरेट होता है ये होता है हमारा ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, PSK
फेज शिफ्ट की। 3 टाइप का मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है जो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तीनों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बार दोनों का ब्लॉक डायग्राम, एक बार सिंपली वेवफॉर्म देखते हैं कि कैसे जनरेट होगा। तो अगर हम ये जो 3 टेक्निक है, अब इस तीनों में बेसिकली जो हमारा PSK है और FSK है। PSK सिंपली मतलब फेज शिफ्ट की और FSK मतलब फ्रीक्वेंसी की। मैक्सिमम यूज़ हम इन दोनों का करते हैं फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। रीज़न ये होता है कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट का मिनिमम यूज़ करने का नॉइज़ और नॉन लीनियरिटी। तो द फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हैज़ constant amplitude envelopment, therefore FSK and PSK has also the constant amplitude envelope. Because of the constant amplitude of FSK and PSK, the effect of non-linearities and noise interface is minimum on signal detection. However, these effects are more seen on the ASK, therefore FSK and PSK is preferred over ASK. मतलब हम सिंपली कहते हैं कि जो ये दोनों टेक्निक होती है PSK और FSK, ये मोस्ट प्रॉब्ली यूज होती है क्योंकि इसमें नॉइज़ का इंटरफेरेंस मिनिमम होता है और नॉन लीनियरिटी मिनिमम होती है। अब अगर हम बात करते हैं 1 by 1, फिर इसके जनरेशन की बात की जाएगी। ASK का जनरेशन कैसा होता है, PSK का जनरेशन, FSK का जनरेशन कैसा होता है। तो अब अगर हम कहते हैं कि हमने डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात की, तो हम कहते हैं ये हमारे पास बाइनरी डेटा होगा। ये हमारे पास डिजिटल डेटा, यह सिंपली हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। हमने कहा था कि हम मॉड्यूलेशन में सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, मतलब सिंपली डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल डेटा होगा, इसको हम सुपर इम्पोज करवा देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे। अब जब एम्पलीट्यूड शिफ्ट की बात करते हैं, ASK की बात करते हैं, तो इस केस में सिंपली क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट आता है, अगर हम कहते हैं अच्छा ASK को एक नाम से और हम जानते हैं वो कि ऑन ऑफ शिफ्ट की, ऑन ऑफ की। ऑन ऑफ की मेन कहने का रीज़न ये है कि इस केस में इसका जो आउटपुट जनरेट होता है, जब बिट 0 का ट्रांसमिशन होता है तो जो आउटपुट आता है वो 0 आ जाता है। जैसे हम कहें बात, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 का ट्रांसमिशन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट आता है, और फिर से हमारा नेक्स्ट बिट 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, और फिर से जब हमारा बिट 0 आ जाएगा तो ये आउटपुट 0 हो जाता है। ये है, ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। ये हमारा ASK सिग्नल एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में जब बिट 0 होगा तो टोटल जो आउटपुट होगा वो 0 हो जाएगा। 1 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, सेम कैरियर जनरेट होगा, और फर्दर 1 है तो कैरियर जनरेट हो रहा है, और 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 हो जा रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑन ऑफ की। 0 के केस में जो आउटपुट है वो 0 है, और 1 के केस में जो आउटपुट है वो 1 है। तो ये वेव फॉर्म जनरेट होता है जब हम ASK मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं PSK का। PSK मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या जनरेट होता है जब हम PSK मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करते हैं। PSK, अब हम अभी सिमिलर डेटा मान के कंसीडर करके चल रहे हैं। ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ये हमारे पास कैरियर है C। अब जब हम PSK की बात करते हैं,
तो PSK का सिंपली मतलब है फेज शिफ्ट की। फेज शिफ्ट की इन सेंस कि जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे और हमारा जो इनपुट डेटा होगा उसमें चेंजेस आएगा। चेंजेस इन सेंस जब हमारा लॉजिक चेंज होता है 0 से 1 होगा, या फिर हम कहते हैं 1 से 0 जा रहा है, ऐसे ही ये इसमें है नहीं वो अलग बात है। तो हमारा जो कैरियर होगा उसके फेज में चेंज हो जाता है, PSK है। और ये चेंजेस π/2 का होता है। तो ऐसा होगा कि अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कोई बाइनरी सीक्वेंस है 0 से 1, फिर 1 1 0 1 1 0, और ये हमारे पास कैरियर। तो इसके केस में अगर हम जनरेट करते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल तो 0 है तो पहले, और अब हम फेज मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये ऐसा कुछ हमारा कैरियर जनरेट होता है सिमिलर वे। अब जो हमारा नेक्स्ट बिट है वो 1 है। हमने कहा था जब बिट चेंज होगा, लेवल चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फेज होता है वो चेंज हो जाता है। अब हमारा मैसेज जो है वो ऐसा कैरियर जनरेट करे। नेक्स्ट बिट हमारा 1 है, तो जब नेक्स्ट बिट 1 है सेम बिट में कोई चेंजेस नहीं होता। जब हम लेवल चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे फेज में चेंजेस होगा। अगर सिंगुलर बिट का ट्रांसमिशन है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब लास्ट में हमारा जो बिट है वो 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर से फेज में चेंजेस आ जाएगा और ये ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। ये है हमारा PSK मॉड्यूलेटेड सिग्नल फेज शिफ्ट की। हमने देखा कि जब बिट में चेंज आया उसके करस्पॉन्डिंग फेज में चेंजेस है, और जब कॉमन बिट का ट्रांसमिशन है तो ये पूरा जो टाइम ड्यूरेशन इसके फेज में कोई चेंजेस नहीं आया। अब हम लास्ट जो टेक्निक की बात करते हैं, जो हमारी लास्ट टेक्निक है वो है FSK टेक्निक। FSK का सिंपल मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात करें तो जैसे हमने केस में बात किया था, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की में कैरियर के एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा, कैरियर के फेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस जो होगा वो फ्रीक्वेंसी में होगा। फ्रीक्वेंसी में चेंजेस, कैरियर के फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर सकती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट का सिंपल मतलब है कि जो नंबर ऑफ साइकिल है वो इंक्रीज कर जाए, और फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज का सिंपल मतलब है कि जो नंबर ऑफ साइकिल है उनका रिड्यूस हो जाना या टाइम पीरियड का इंक्रीज होना। तो अभी भी हमने सेम डेटा कंसीडर किया कि हमारे पास कोई भी इनपुट इंफॉर्मेशन है 0 1 1 0, और ये हमारे पास कैरियर है। अब एक चीज़ हम रिकॉल करें तो हमें याद है हमने कहा था कि जब हम एम्पलीट्यूड एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे उसमें हमने एंगल मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात की थी। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल था कैरियर के फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करता। तो हमने कहा कि जो मैसेज सिग्नल पॉजिटिव था तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने देखा था कि पॉजिटिव मैसेज के केस में हमारी फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स आ रही थी जब ये मैक्सिमम पॉजिटिव था, और जब ये नेगेटिव था तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई थी एफ मिन। एफ मैक्स मतलब सिंपली एफ सी प्लस डेल एफ, और ये एफ सी माइनस डेल एफ आया था। तो मतलब एक बार फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हुआ और एक बार फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट हुआ। तो सिमिलर वे में FSK में भी होता है। अब FSK में तो कंटिन्यूस डेटा है नहीं, क्योंकि हमारा जो इनपुट होता है
वो हमारा डिजिटल डेटा है। तो जो डिजिटल डेटा है वो 0110 है। तो अब क्या होता है जब हम इसमें एफ के मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करते हैं, तो जब कभी भी बिट 0 का ट्रांसमिशन होगा तो उस केस में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। और जब हम कहते हैं कि हमारा बिट 1 का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है या हमारा जो कैरियर है, कैरियर में नंबर ऑफ साइकिल का इंक्रीमेंट होंगे, नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज़ कर जाएगा और नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज़ कर जाएगा। तो अब हम ज़रा इसके लिए ड्रॉ करते हैं। तो ये पहले हमारा जो बिट है वो 0 बिट का ट्रांसमिशन है, तो इस केस में जो हमारा नंबर ऑफ साइकिल होगा वो इंक्रीज़ कर जाता है। एग्जैक्ट नहीं बन रहा है लेकिन हम ऐसा कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट बिट हमारा 1 है, तो 1 बिट है तो नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज़ कर जाएगा और हम इसको कंप्रेस्ड बनाते हैं। ऐसा फिर से 1 है तो नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज़ कर जाएगा या ऐसा, और फिर से 0 का ट्रांसमिशन हो तो ये फिर से ऐसा आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब 0 का ट्रांसमिशन हो रहा तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करा जाएगी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होने का सिंपल मतलब है टाइम ड्यूरेशन का इंक्रीमेंट होना या नंबर ऑफ साइकिल का कम होना। और जब हम कहते हैं बिट 1 का ट्रांसमिशन है तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर जा रहा है, टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज़ कर जा रहा है और फिर से 0 है, 1 है तो कंप्रेस्ड है। मतलब ये जो पूरा जब बिट 1 का ट्रांसमिशन है तो ये कंप्रेस्ड आ रहा है। कंप्रेस्ड आने का सिंपल मीनिंग ये है कि जो नंबर ऑफ साइकिल है वो इंक्रीज़ कर जा रहा है। और जब हम कहते हैं 0 का ट्रांसमिशन है तो ये एक्सपेंडेड आ रहा है। एक्सपेंडेड का सिंपल मतलब है जो टाइम ड्यूरेशन है उसका इंक्रीज़ हो जाना या नंबर ऑफ साइकिल का कम हो जाना। तो ये जो पूरा प्रोसेस था हमने सब केस में, तीनों केस में ड्रॉ कर लिया था। ASK, PSK और FSK। तो जब कभी भी हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, ये पूरा प्रोसेस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, तो हमें इसमें बात करना है ASK का, हमें बात करना है PSK का और हमें बात करना है FSK का। ये 3 डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है। तो ये पूरा बेसिक था डिजिटल मॉड्यूलेशन का। डिजिटल मॉड्यूलेशन में सिंपली हमने क्या किया कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो डिजिटल नेचर का होता है और हम क्या करते हैं इसको हाई फ्रीक्वेंसी या साइनोसाइडल कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करवा देते हैं और उसके करस्पॉन्डेंस के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज में चेंजेस करते हैं। अब हम बात करेंगे 1 by 1 मॉड्यूलेशन टेक्निक पे। अब हम जो है फर्स्ट जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसकी बात करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं ASK का। अब जो हमारा डिस्कशन है वो है ASK का। ASK का सिंपल मीनिंग है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, इस पर लिखा हुआ भी है। ASK का सिंपल मीनिंग एम्पलीट्यूड शिफ्ट की या OOK। OOK का सिंपल मतलब है ऑन ऑफ कीइंग। मैंने कहा था ये सिंपली इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, ऑन ऑफ कीइंग। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें ASK का, ASK सिंपली एम्पलीट्यूड शिफ्ट, तो इसका डेफिनेशन सिंपली इजी है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की ASK और OOK ऑन ऑफ कीइंग इज simplest digital modulation technique. In this method,
there is only one unit energy carrier and it is switched on or off depending upon the input binary sequence. वन यूनिट एनर्जी ट्रांसमिशन का सिंपल मीनिंग है कि सिंगल बिट डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम है, या केवल जो है आउटपुट आता है वो वन के केस में है, जीरो के केस में जो आउटपुट होगा वो हमारा जीरो हो जाता है। यही ऑन ऑफ की टेक्निक होती है। अब अगर हम ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ पे बना हुआ है इसका पूरा मॉड्यूलेटेड एस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हमने कहा था कि जब हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट की बात करेंगे, तो जब कभी भी ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो जीरो के केस में हमने कहा था कि जो आउटपुट आता है वो ज़ीरो आता है, यह सिंपली ऑफ हो जाता है जीरो के केस में, और जब वन का ट्रांसमिशन करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। या हम सिंपली कहते हैं टू ट्रांसमिट द सिंबल जीरो द सिग्नल एस टी जीरो। एस टी का सिंपल मतलब है सिंपली जो ट्रांसमिटेड मैसेज होता है या मॉड्यूलेटेड मैसेज होता है कैरियर पे जो हम सुपर इम्पोज करते हैं। एंड एस टी इज कंटेन सम कंप्लीट साइकिल, और एस टी कंटेन सम कंप्लीट साइकिल ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी। कब, जब हम बिट जीरो के बजाय वन का ट्रांसमिशन करते हैं। तो हम फिर से एक बार इसका देख लेते हैं वेव फॉर्म, फिर हम इसके जनरेशन की बात करेंगे और फर्दर आगे मूव करेंगे। अब हमारे पास लिखा हुआ है ये मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल का सिंपल मीनिंग है कि कोई सा भी हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कोई सा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जैसे डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो जो इनपुट मैसेज होगा वो डिजिटल नेचर का होगा। बस ये जो सीक्वेंस है ये हमने आर्बिट्री कोई भी सीक्वेंस कंसीडर कर लिया है कि जैसे हमारे पास कोई भी डेटा है जिसका ट्रांसमिशन हो रहा है 1 0 1 0 1, ये हमारे पास बाइनरी सीक्वेंस है, इसका हमें ट्रांसमिशन करना है। फिर हम इसका NRZ फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं जो कि हमने लाइन कोडिंग में डिस्कस कर लिया है। NRZ सिंपली नॉन रिटर्न टू जीरो। अब जो है इसके बाद हमारा ये मैसेज हो गया और ये हमारे पास होता है कैरियर या साइनोसॉइडल कैरियर, जिस पे हम क्या करते हैं कि जो इनपुट बाइनरी सीक्वेंस होता है उसको सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज करने के बाद हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो जनरेट होता है। तो ये हमारे पास सब कैरियर था और ये हमारे पास बाइनरी डेटा था, इसको हमने सुपर इम्पोज कराया। तो बिट वन का ट्रांसमिशन हो रहा है पहले, तो बिट वन के ट्रांसमिशन के केस में ये है पूरा पोर्शन कि आउटपुट ऐसा कुछ आ रहा है। फिर बिट जीरो का ट्रांसमिशन हो जा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। फिर से बिट वन का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उस इसके करस्पॉन्डिंग जो है आउटपुट जनरेट हो रहा है या सिंपली कैरियर ट्रांसमिट हो रहा है। फिर से बिट ज़ीरो है, तो जो आउटपुट है इसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो ज़ीरो है। फिर से बिट वन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है। तो हमने कहा था इसीलिए इसको हम कहते हैं ओके ऑन ऑफ। जब वन है तो इस ये ऑन हो जा रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है। फिर सब जब जीरो है तो ये ऑफ हो जा रहा है, आउटपुट टोटल ज़ीरो हो जा रहा है। फिर से वन है तो ये ऑन हो जा रहा है, फिर से जीरो है तो ये ऑफ हो जा रहा है, और यहाँ पे वन है तो ये ऑन हो जा रहा है। हमने पहले भी इस स्टार्टिंग में जब हमने बेसिक बात किया था एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, तब हमने ये ड्रॉ किया था। और इसे हम जूम करें देखते हैं, इस पर लिखा भी है कि जब हमारे पास जो है बिट वन का ट्रांसमिशन है तो ये ऑन है लिखा हुआ है, मतलब सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग हमको मैसेज सिग्नल रिसीव हो रहा। और जब हम कहते हैं बिट जीरो का ट्रांसमिशन हो रहा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो जीरो है, और यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ मेंशन है। फिर से वन बिट का ट्रांसमिशन है तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है या ऑन लिखा है, और फिर से जब जीरो का ट्रांसमिशन है तो ये ऑफ लिखा हुआ है। तो ये है ASK मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ASK मॉड्यूलेटेड सिग्नल
कैसे जनरेट होता है। और इसमें वो लिख रखा है जो हमने पहले बताया था कि 1 यूनिट एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, स्विच ऑन ऑफ सिस्टम होता है। इसमें लिखा है इन ASK that is only 1 unit energy carrier and it is switched on or off depending upon the input binary sequence. Input binary sequence means हमने पहले भी वेव फॉर्म देख ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब बिट 1 है तो करस्पॉन्डिंग जो है आउटपुट रिसीव हो रहा है, और जब 0 है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है 0 है। अब हम बात करते हैं इसके वेवफॉर्म की। तो ये लिखा है ASK वेवफॉर्म। ASK वेवफॉर्म का सिंपल मतलब है कि कैसे, जो ऊपर हमने वेवफॉर्म ड्रा किया है उसका लॉजिक क्या है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमारे पास ST जो है सिग्नल है A cos ओमेगा 2 पाई FC, जहाँ A है कैरियर का ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, F है उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर इसको हमने सिंपली कन्वर्ट कर दिया ST इक्वल टू √2p cos 2 पाई FC। पावर सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया हमने कहा यूनिट एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, तो एम्पलीट्यूड पावर जो सिंपली होगा PS इक्वल टू A²/2, तो A सिंपली यहाँ से आ जाता है √2PS। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सिंपली हमने पावर फॉर्मेट में कर दिया कि जो हमारा ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल है ST है √2PS cos 2 पाई FC। हमने कहा था कि जब हम कभी भी बिट 1 का ट्रांसमिशन करेंगे तो बिट 1 के ट्रांसमिशन में आउटपुट आता है, इस पर लिखा है टू ट्रांसमिट। ये बिट 1 का ट्रांसमिशन है, 1 का सिंपल मतलब बिट 1 का ट्रांसमिशन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ST है वो आउटपुट दे रहा है, और जो आउटपुट दे रहा है वो क्या है, सिंपली कैरियर है 1 यूनिट एनर्जी √2PS cos 2 पाई FC। और जब हम कहते हैं कि जो है बिट 0 का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो बिट 0 के ट्रांसमिशन के केस में जो हमारा आउटपुट है ST वो टोटली क्या है, 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके जनरेशन सेक्शन पर। इसका जनरेशन कैसे होता है। जनरेशन ऑफ ASK। हमने कहा था कि सिंपली जो है ASK में हम क्या करते हैं, इनपुट जो बाइनरी सीक्वेंस होता है उसका ट्रांसमिशन करते हैं, मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं, और उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस करते हैं। जब 1 का ट्रांसमिशन होता है तो आउटपुट आता है, 0 का ट्रांसमिशन होता है तो आउटपुट 0 हो जाता है। तो अगर जनरेशन की बात करें तो हमारे पास इनपुट मैसेज होगा, और इसके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनपुट मैसेज सिग्नल, और उसके बाद एक ब्लॉक और बना सकते हैं यूनिपोलर RZ कन्वर्टर, कि जो भी इनकमिंग डेटा होगा, जो भी इनकमिंग बाइनरी सीक्वेंस होगा, हम उसको यूनिपोलर NRZ में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम ये अभी भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्प्टी है, और उसको मॉड्यूलेशन के लिए हम देंगे, हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब जो है अगर इसके ब्लॉक की बात करें जनरेशन की, तो हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे हम जो है यूनिपोलर NRZ डेटा या सिंपली इनकमिंग मैसेज सिग्नल देते हैं, और मॉड्यूलेटर पे हम दूसरा साइनोसॉइडल कैरियर देते हैं। जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट होता है वो हमारा ASK मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। यहाँ पे लिखा भी है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और इसके आगे एक ब्लॉक बना हुआ है बैंड पास फिल्टर। तो यहाँ पे जो है बैंड पास फिल्टर का सिंपल मीनिंग है कि जैसे हम जब ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे या हमने मॉड्यूलेशन की बात की थी एनालॉग मॉड्यूलेशन में, तो हमने कहा था कि जो है वो लो पास चैनल होता था, लो पास चैनल होता था क्योंकि उस केस में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती थी वो 0 से FM हर्ट्ज होती थी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 ही था। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके के ट्रांसमिशन की या सिंपली डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करें, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो बैंड होती है वो कुछ
मतलब सम, या हम कहते हैं फ्यू बैंड्स होती है, मतलब जीरो से नहीं होता तो कुछ बैंड होगी, स्टार्टिंग में कोई बैंड होता है, इसीलिए हम इसको बैंड पास चैनल बोलते हैं। तो यहाँ पे बैंड पास फिल्टर यूज करने का सिंपल मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक बैंड जीरो से स्टार्टिंग नहीं है पूरे मैसेज का। अब ये हमारे पास यहाँ पे एस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो गया। तो सिंपली हमने अगर इसकी जनरेशन की बात की तो जनरेशन में हमने क्या किया है, हमारे पास मैसेज सिग्नल है, जो बाइनरी डेटा है उसको हमने साइनोसॉइडल कैरियर पे सुपर इम्पोज करवा दिया और उसके करस्पॉन्डिंग हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो गया। और हम जानते हैं, हमने वेव फॉर्म में देखा भी था, 1 के केस में आउटपुट था, 0 के केस में आउटपुट 0 था। अब इसमें लिख भी रखा है इन्होंने कि एस के सिग्नल में बी जनरेटेड बाई अप्लाइंग द इनकमिंग बाइनरी डेटा यूनिपोलर आरजेड एंड द साइनोसॉइडल कैरियर to the two inputs of the product modulator। वही जो हमने कहा कि जो हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है उस पर हम दो डेटा देंगे, इनका दो इनपुट्स देंगे, एक तो हमारा साइनोसॉइडल कैरियर होगा और दूसरा हमारा यूनिपोलर आईएनआरजेड इनपुट में इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा एएस के सिग्नल जनरेट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा मॉड्यूलेशन विल कॉज शिफ्ट ऑफ बैंड सिग्नल स्पेक्ट्रम। अब हम इसके डिटेक्शन की बात करते हैं। तो इसका डिटेक्शन, अब हम कहते हैं कि दो टाइप का डिटेक्शन भी होता है जब हम कभी भी बात करते हैं मैसेज के डिटेक्शन का या डी मॉड्यूलेशन का डिजिटल मॉड्यूलेशन में। तो एक हमारा होता है कोहेरेंट मॉड्यूलेशन और एक होता है नॉन कोहेरेंट, इसे हम कहते हैं सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन और इसे कहते हैं एसिंक्रोनस मॉड्यूलेशन। तो जैसे हमने डिस्कशन किया था एनालॉग कम्युनिकेशन में डिटेक्शन में, मतलब सिंपली एएम के केस में हमने कहा था एक सिंक्रोनस डिटेक्शन था, एक एसिंक्रोनस डिटेक्शन था। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन में हमने वहाँ कहा था कि जो हमारा कैरियर होता है, लोकल कैरियर जनरेट होगा डीमॉड्यूलेशन में, हम लोकल कैरियर जनरेट करते हैं जो फेज्ड और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड होता है, या हम सिंपली कहते हैं फेज्ड लॉक्ड होता है ट्रांसमिटेड कैरियर से। तो यहाँ पे भी सिंपल कोहेरेंट डिटेक्शन की जब हम बात करेंगे तो कोहेरेंट डिटेक्शन में हम लोकल कैरियर जनरेट करेंगे, हेलो लोकल कैरियर एलसी लिख दिए लोकल कैरियर, और वो फेज्ड लॉक होगा ट्रांसमिटेड कैरियर से। और जब हम नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करते हैं, नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन में हमने एएम के केस में भी सिंपली देखा था कि हम क्या करते हैं कि जो फुल वेव एएम होता है उसको हम इनलोड डिटेक्टर से पास करके, फिल्टर से पास करके हम आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे भी नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन में सिग्नल वे में जो हमारा रिसीव्ड एएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसको हम इनलोड डिटेक्टर से पास करके जो मैसेज होगा, मैसेज की हम रिकवरी कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके डिटेक्शन की। तो डिटेक्शन की बात करें तो पहले हम कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करते हैं। तो कोहेरेंट डिटेक्शन में हमने कहा था कि अब यहाँ पे कोहेरेंट डिटेक्शन में क्या है ना, कोहेरेंट कैरियर का सिंपल मीनिंग है कि जो है लोकल कैरियर जो फेज लॉक, और ये हमारे पास ये पे इनपुट मैसेज सिग्नल एएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और ये हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को दो इनपुट्स देते हैं, एएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल और उसके बाद फेज लॉक्ड या लोकल कैरियर जनरेट करते हैं। जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट होता है वो हम इंटीग्रेटर से पास करते हैं। जैसे हमने वहाँ पे एएम में लिखा था कंटिन्यूस एएम के डिमोड्यूलेशन लिखा था, ये एलपीएफ है। तो यहाँ पे भी जो इंटीग्रेटर है उसकी फंक्शनिंग होती है एज एलपीएफ बिहेव करता है। यहाँ पे भी जो इंटीग्रेटर होगा एज एलपीएफ बिहेव करेगा, जो इसकी पूरी फंक्शनिंग होगी एज एलपीएफ बिहेव करेगा। और इंटीग्रेटर का आउटपुट जो है हम देते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू को, डिसीजन मेकिंग डिवाइस को। इंटीग्रेटर का जो आउटपुट होगा वो हम देंगे वो डिसीजन मेकिंग डिवाइस को। डिसीजन मेकिंग डिवाइस को एक और हम इनपुट देते हैं जो होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू, वो हम एक लेवल फिक्स कर देते हैं, इसमें लिखा नहीं है। और ये डिसीजन मेकिंग डिवाइस होता है
ये बेसिकली हमारा जो सैंपल होल्ड सर्किट होता है और कंपैरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू देते हैं। अब जो ये हमारा इंटीग्रेटेड इनपुट होता है, या सिंपली हमने कहा कि ये लो पास फिल्टरिंग का काम करता है, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा फिल्टर का वो देते हैं डिसीजन मेकिंग डिवाइस को। अब डिसीजन मेकिंग डिवाइस क्या करता है, इसको एक और इनपुट रहेगा तो थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, तो अब कंपेयर करता है। अब हम ये कहते हैं कि जब थ्रेशोल्ड वैल्यू एक्सीड कर जाएगा इंटीग्रेटेड इनपुट्स को, या जो हमारा इंटीग्रेटर का आउटपुट होता है, तो उस केस में जो आउटपुट इंटीग्रेटर जनरेट करता है वो बिट 1 का जनरेट करता है, अदरवाइज जो बिट होगा वो 0 होगा। अदरवाइज बिट 0 होने का सिंपल मीनिंग है जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये लेस देन हो जाएगी रिसीव्ड मैसेज की, इंटीग्रेटर के आउटपुट के, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा 0 आउटपुट जनरेट होगा। तो ये पूरा इसका प्रोसेस होता है इसके जनरेशन का। इसमें लिख के भी रखा होगा, हम अभी उसको डिस्कस करते हैं कि क्या इस पर लिखा हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, द कोहेरेंट डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर फॉलोड बाय एन इंटीग्रेटर एंड डिसीजन मेकिंग डिवाइस। मतलब ये ब्लॉक सेक्शन की बात कर रहा है कि जो हमारा कोहेरेंट डिटेक्शन होता है, हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है जिसमें हम रिसीव्ड मैसेज लोकल कैरियर देते हैं, और उसके बाद जो सेकेंड होता है इंटीग्रेटर सेक्शन होता है जिसकी फंक्शनिंग लो पास फिल्टर की तरह होती है, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग डिवाइस होता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखता है ये द इनपुट्स टू द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर आर मॉड्यूलेटेड ASK सिग्नल एंड लोकली जनरेटेड कैरियर। अब हमने यहाँ पे जो है ASK को दो सिग्नल, दो इनपुट्स दिए, ये हमारा रिसीव्ड मैसेज और ये लोकल कैरियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता है द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज गिवन टू द इंटीग्रेटर। ये जो पोर्शन है इसका कि जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट होता है हम इंटीग्रेटर को एज इनपुट देते हैं, विच परफॉर्म द लो पास फिल्टर एक्शन। मतलब हमने कहा था पहले भी बताया था कि जो हमारा इंटीग्रेटर हो वैसे LPF बिहेव करेगा, जो इसकी फंक्शनिंग होगी वो लो पास फिल्टरिंग एक्शन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिख रखा है कि द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर गोस टू द डिसीजन मेकिंग डिवाइस, ब्रैकेट में लिखा सैंपल होल्ड सर्किट एंड कंपैरेटर। मतलब सिंपली जो डिसीजन मेकिंग डिवाइस का कॉम्बिनेशन होता है सैंपल होल्ड सर्किट का, यहाँ पे लिखा भी है, और कंपैरेटर का। अब लास्ट में लिखा हुआ है इट मेक ए डिसीजन इन फेवर ऑफ सिंबल 1 व्हेन थ्रेशोल्ड इज एक्सीडेड। हमने कहा था कि जो हमारा ये ब्लॉक है डिटेक्शन का, यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू फाइनल करते हैं, और जब ये वैल्यू एक्सीड कर जाती है इनपुट मैसेज सिग्नल की, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने कहा था कि 1 का ट्रांसमिशन होगा, अदरवाइज 0 का ट्रांसमिशन होगा। तो ये लिखा हुआ है इट मेक ए डिसीजन इन फेवर ऑफ 1 व्हेन थ्रेशोल्ड वैल्यू एक्सीड एंड इन फेवर ऑफ 0 अदरवाइज। तो दूसरा केस होगा जब ये लेस देन हो, तो उसके केस में ये 0 आउट होता है। ये हमारा जो पूरा प्रोसेस था ये कोहेरेंट डिटेक्शन का था। अब इसमें आता है कि जो इसका एडवांटेज क्या है। तो अगर एडवांटेज की बात करें तो सिंपली लिखा हुआ है इसमें क्लियर कट कि सिंपल सर्किट, इजी टू जनरेट एंड इजी टू डिटेक्ट। और ड्रॉबैक की बात करें तो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो ASK है, ASK का यूज़ सबसे मिनिमम होता है। मिनिमम यूज़ हम ASK का करते हैं, क्यों? मेनली ये नॉइज सेंसिटिव है। ASK इज़ वेरी सेंसिटिव टू द नॉइज, एम्पलीट्यूड में इसके चेंजेस होता है, एंड इट इज़ यूज टू वेरी लो बिट। मतलब जब कभी भी इसका जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो भी मिनिमम होता है। तो ये पूरा जो है हमारा ASK ट्रांसमिशन था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे ASK मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है।
इसके जनरेशन की भी बात की हमने, इसके वेवफॉर्म की बात की और इसके हमने डिटेक्शन की बात की है। डिटेक्शन में हमने इसके कोहेरेंट डिटेक्शन की बात की है और नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।